हेलो दोस्तों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग वर्णमाला की प्रैक्टिस कर रहे थे। 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए गए हैं। आज की क्लास में भी बहुत महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए क्लास में क्या है, बने रहा करिए अंत तक। तो क्या है, कल होगा जो सोचना छोड़ दो, कल होगा जो सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सब रिकॉर्ड तोड़ दो, मेहनत करके सब रिकॉर्ड तोड़ दो। कल क्या होगा ये बिल्कुल भी सोचो नहीं, इसको सोचना क्या कर दो, छोड़ दो। पर मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि जितने भी रिकॉर्ड बने हुए हैं सब रिकॉर्ड अपने आप क्या हो जाए, टूट जाए। क्या है, हमको क्या करना है, रिकॉर्ड तोड़ना। जितने पुराने रिकॉर्ड बने हुए हैं को रिकॉर्ड तोड़ना है ना। निखर कर बिखर जाए जो, निखर कर बिखर जाए वो किस्मत है, निखर कर बिखर जाए वो किस्मत है, जो बिखर कर निखर जाए वो मेहनत है, जो बिखर कर निखर जाए वो मेहनत है। तो चलिए, क्या है कि निखर कर बिखर जाए वो किस्मत है, अब बिखर कर निखर जाए तो वो क्या है, मेहनत है। तो चलिए आज के हम लोग क्लास में चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, क्या है, पहला क्वेश्चन है हिंदी की तालव्य ध्वनियां बताइए। अब देखिए, हिंदी की तालव्य ध्वनियां बताइए। क्या है, चा छा जा झा, पा फा बा भा, ता था दा धा, टा ठा डा ढा। अब देखो, हमको पता होना चाहिए कि तालव्य ध्वनियां होती क्या है ना। तो देखिए क्या है कि तालव्य ध्वनियां जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुंह के तालु को स्पर्श करती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तालव्य ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य ध्वनियां कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या है, हमारी जिह्वा मुंह के तालु भाग को क्या करे, स्पर्श करे, तो उनको हम क्या कहते हैं, तालव्य ध्वनियां कहते हैं। और हमारे हिंदी में क्या है, कुल 5 उच्चारण स्थान है। अब देखिए जैसे क्या है, का वर्ग, का वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। और चा वर्ग, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा होता है। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान, ता वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, दंत होता है। क्या होता है, दंत होता है। और इसी प्रकार पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ। तालव्य ध्वनियां किन्हें कहते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा क्या है, तालु को स्पर्श करती है तो उसको हम तालव्य ध्वनियां कहते हैं। और का वर्ग कंठ ध्वनियां किन्हें कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि हमारी कंठ से निकलती, यहाँ से निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंठ ध्वनियां कहते हैं। मूर्धा ध्वनियां क्या है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे मूर्धा भाग को क्या है, मतलब कि दांत से थोड़े ऊपर वाले भाग, मूर्धा भाग को अर्थात मसूड़े को स्पर्श करे तो उन्हें हम मूर्धा ध्वनियां कहते हैं। दंत ध्वनियां जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करे उनको हम दंत ध्वनियां कहते हैं। ओष्ठ ध्वनियां जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी क्या है, जिह्वा ओठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उन्हें हम ओष्ठ ध्वनियां कहते हैं, या ओठों के माध्यम से बोली जाने वाली ध्वनियों को हम ओष्ठ ध्वनियां कहते हैं। अब देखिए जैसे क्या है, तालव्य ध्वनियां क्या है, चा छा जा झा। देखो चा छा जा झा क्या कर रही है, जीभ हमारी क्या है, तालु को स्पर्श कर रही है। पा फा बा भा, देखो ओठ हमारे, ओठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो ये आपकी क्या हो गई, ओष्ठ ध्वनियां हो गई। क्या हो गई, ये ओष्ठ ध्वनि हो गई। ता था दा धा, क्या है ये आपकी, ता था दा धा, ये आपकी दंत ध्वनियां हो गई। क्या हो गई, दंत ध्वनियां हो गई। और ये टा ठा डा ढा, ये आपकी क्या हो गई, मूर्धन्य ध्वनियां हो गई, मूर्धा ध्वनियां। तो आपकी चा छा जा झा ये आपकी कौन से हैं, तालव्य ध्वनियां हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। क्या है, सही आंसर है।
अब देखिए क्या है, कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण ध्वनियां हैं, जल्दी से आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट के अंदाज में, जल्दी से बताइए कौन सी ध्वनियां का है अल्प प्राण है, क्या है अल्प प्राण है, जल्दी से बताइए फटाफट, क्या है का, खा, धा, था, ता, जल्दी से फटाफट के अंदाज में बताइए आप लोग अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं, जल्दी से बताइए कौन से हैं अल्प प्राण ध्वनियां। आप लोग देखते हैं किसका आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं, जल्दी से फटाफट के अंदाज में बताइए अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं। बताइए। देखिए क्या है, किसी भी वर्ग क्या है पहला, देखो क्या है इसमें कोई पहला वर्ण मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, खा, दूसरा वर्ण होता नहीं है, ठीक, तीसरा होता नहीं है, दूसरा तीसरा नहीं होता है, पहला चौथा पांचवा आपका क्या होता है अल्प प्राण होता है, तो आपका क्या है अल्प प्राण। देखिए पहला वर्ण कौन सा है, ये ता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर द आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अर्थात ता क्या है आपकी अल्प प्राण ध्वनि है, क्या है अल्प प्राण ध्वनि है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि। अब देखिए क्या है स्पर्श व्यंजन, तो आपको पता होना चाहिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, का चा टा ता पा वर्ग के सभी क्या होते हैं व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 25 होती है। तो देखिए क्या है इसमें, देखिए क्या है भा भी आपका स्पर्श है, धा भी आपका स्पर्श, था भी आपका स्पर्श है, तो आपका क्या है भाई हा आपका जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है, इसलिए आपका क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर द। समझ रहे ना। और इधर देखो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, केवल हमको इतना ही देख लिया ये भी स्पर्श है, ये भी स्पर्श है, ये भी स्पर्श है, अरे सॉरी रुको स्पर्श ध्वनि दंत ध्वनि, मतलब कि स्पर्श हो और दंत हो, हमने सोचा नहीं है, ठीक। तो क्या है देखिए दंत ध्वनि, इसमें देखो ये आपकी ओष्ठ ध्वनि है, ये भी आपका क्या है दंत ध्वनि है, और ये भी आपका दंत ध्वनि है, ये नहीं भाई, ये आंसर नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता ना। अब आपके बच्चे क्या है दो बचे ना, क्या बचे 2 बचे, तब देखिए इसमें कौन सा हो सकता है, क्या हो घोष हो महाप्राण हो। घोष के लिए भी हमने कल बताया था आप लोगों को, क्या होता है 345 प्लस अंतःस्थ व्यंजन, 345 प्लस अंतःस्थ व्यंजन ता था दा, ता था दा, है ना, क्या है ता था दा। तो आपका क्या है 345, देखिए क्या है घोष ध्वनियां क्या होती हैं, आपका फार्मूला 345 अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस अंतःस्थ व्यंजन। इसमें देखिए अंतःस्थ व्यंजन तो कोई है नहीं है, तो इसमें देखिए तीसरा वर्ण कौन सा है ता था ये आपका दूसरा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका क्या है द तीसरा है, तो आपका विकल्प नंबर बा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा विकल्प नंबर, हाँ विकल्प नंबर आपका दंत ध्वनि है। ता था दा, ता था दा, हाँ विकल्प नंबर आपका बा आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्या है हाँ महाप्राण और दंत, स्पर्श घोष महाप्राण और दंत। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है। अब इसमें देखिए क्या है ओष्ठ वाला देख लो, ये आपको ओष्ठ नहीं है, ये भी आपको ओष्ठ नहीं है, ये भी आपको ओष्ठ नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर आ आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा भा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है। अब देखिए समृद्ध स्वर क्या होता है, समृद्ध स्वर
अब देखिए समृत स्वर क्या है, सम प्लस व्रत, अर्थात क्या है, व्रत माने गोला, सम माने बराबर। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय क्या है, हमारा मुंह क्या हो जाए, समान गोले के समान हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। जैसे इ ई उ ऊ, इ ई उ ऊ, अर्थात समृत स्वर कौन से होते हैं, इ ई और उ ऊ। अब देखिए इनमें से है कोई मिल रहा है तो आपका भाई क्या है, ये आपका क्या है, आपका ई, ये आपका क्या है, समृत स्वर है, क्या है, समृत स्वर है। अगला देखिए क्या है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है, अभी आपको बताया है। का वर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है, चा वर्ग चा छा जा झा इया, चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है, टा ठा डा ढा ड़ा आपका क्या होता है, मूर्धा होता है। तो देखिए ये आपकी तालव्य ध्वनियां हैं, ये आपकी ओष्ठ ध्वनियां हैं, ये आपकी दंत ध्वनियां हैं। तो आपका क्या है, ना तो ये आंसर होगा और ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, अर्थात विकल्प नंबर बा आपका सही है, टा ठा डा ढा। क्या है मूर्धन्य ध्वनियां, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे जीवा मूर्धा भाग को स्पर्श करती, अर्थात तालु के थोड़ा से आगे वाले भाग को क्या करती है, स्पर्श करती है, उनको क्या कहते हैं, मूर्धा ध्वनि कहते हैं। अब देखिए हिंदी की अगला क्वेश्चन है, हिंदी की बा ध्वनि है, हिंदी की बा ध्वनि है। अब देखिए बा क्या है, पा फा बा भा, पा फा बा भा, अर्थात ओंठों के माध्यम से बोले जाते हैं। तो हिंदी की भा ध्वनि आपकी ओष्ठ ध्वनि है, क्या है, ओष्ठ ध्वनि है। अब देखिए विकल्प क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है। अब देखिए क्या है तालव्य ध्वनि, चा छा जा, जी आपकी क्या हो गई, विकल्प नंबर बा आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, विकल्प नंबर बा आपका आंसर हो गया। फिर देखते हैं हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठव है। देखो वह का दंतोष्ठव, दंतोष्ठव वकारस्य, अर्थात क्या है, देखिए आपका ये आपका दंत है, ये ओष्ठ है, ये भी आपका ओष्ठ, तो दंतोष्ठव कौन सी ध्वनि है आपकी, वह, अर्थात 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है विकल्प नंबर द, दंतोष्ठव वकारस्य। क्या है फार्मूला, तो दंतोष्ठव वकारस्य, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठव होता है, ठीक, दंत प्लस ओष्ठ। इसी प्रकार क्या है आपका शा, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान देखिए, ये वाला ये शा जो होता है आपका तालव्य होता है, इसको तालव्य सा कहते हैं, इसको हम लोग मूर्धा, ये आपका मूर्धा सा होता है, ये आपका दंत सा होता है। तो देखिए आपका कौन सा है, ये आपका सा कैसा है, ये आपका तालव्य सा है। तो अर्थात क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है विकल्प नंबर बा। सिटी वाला सा कौन सा होता है, तालव्य सा होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। ला आपका क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। ला आपका कौन सा व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा विकल्प नंबर बा ला। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, यार अलावा क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और देखिए तालव्य कौन से होते हैं, तालव्य आपके होते हैं चा छा जा झा इया, ये आपके क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। आपके ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, देखिए ऊष्म व्यंजन आपके क्या होते हैं, सा 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 हा, ये आपके क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, ओष्ठ व्यंजन आपके होते हैं पा फा बा भा मा। और आपके क्या है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन आपके होते हैं या रा ला वा। तो क्या है या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है, तो या रा ला वा
अंतःस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा विकल्प नंबर सा, अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए निम्न में से अर्धस्वर कौन सा होता है? अर्धस्वर, अब देखिए क्या होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर किन्हें कहते हैं? अर्धस्वर आपके दो होते हैं, या और वा। या वा क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। तो देखिए इसमें से कोई मिल रहा है तो वही विकल्प नंबर ए, या आपका क्या होता है? अर्धस्वर होता है। इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए छा भी आपका संयुक्त व्यंजन है, आपका त्रा भी आपका संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा भी आपका संयुक्त व्यंजन है, अर्थात फा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर द फा ना। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? अब देखिए क्या है, ये आपका स्पर्श संघर्षी है, ये आपका मूर्धा है, ये आपका ओष्ठ है, अर्थात हा आपका कौन सा है? संघर्षी व्यंजन हा है। हा को कांकल्य वर्ण भी कहते हैं, स्वरतंत्री वर्ण भी कहते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं तक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप लोग ये जरूर बताइए। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में बिल्कुल नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।